Good morning, guys. Welcome to Jyotika Phule Group of Education. Today we are going to start your first basic concept for class third, fourth, fifth combined. That's your basic concept will be help you to understand the mathematics. You have to concentrate your mind and listen carefully. I hope you will be understand it very well. So topic we are just going to start. First of all हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा मैथमेटिक्स होता है तो उसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे पास में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। भाई लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले, समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए वन डिजिट नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए कि वन डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। वन डिजिट नंबर स्टार्ट 1 to 9। वन डिजिट के नंबर होते हैं तो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं, ठीक है। जिसमें आप स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा वन डिजिट का 1 और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 9। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, यू विल बी आंसर सर 1। हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट सर 9, यू विल बी आंसर इजीली। नाउ टू डिजिट नंबर, देखिए टू डिजिट नंबर्स को हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस। इसमें टू नंबर्स आते हैं साथ साथ, ठीक है। टू डिजिट नंबर्स 10 से स्टार्ट होते हैं और 90 10 to 90। अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट देखो 10 to 99 में सबसे छोटा क्या होगा 10, तो हम लोग लिख देंगे 10 इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 99। ये टू डिजिट का हो गया। आप थ्री डिजिट, थ्री डिजिट्स का जो नंबर होते हैं दो स्टार्ट 100 से स्टार्ट होते हैं एंड फिनिश विद 999 तक होता है। तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या हुआ थ्री डिजिट्स का 100 एंड लार्जेस्ट क्या हुआ थ्री डिजिट का 999। ऐसे ही यू विल बी आंसर फॉर फोर डिजिट, फोर डिजिट्स का आंसर बताएंगे तो 1000 से स्टार्ट होते हैं और 9999 तक होते हैं। अब स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग 1000 और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9990। इस तरीके से आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं। आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू। जो हमारे वन डिजिट का नंबर होता है वी कॉल देम वंस, हम उन्हें क्या बोलते हैं वंस। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं वो वंस में आते हैं, जो हमारे ओनली वन डिजिट इसमें होती है। अगर टू डिजिट हो जाए तो टेंस, थ्री डिजिट हो जाए तो 100 एंड फोर डिजिट के लिए 1000 एंड फाइव डिजिट के लिए 10,000। लाइक आप आसानी से कर पाएंगे।
देखिए, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर नेम। नंबर नेम का पता होना चाहिए, नंबर्स इन वर्ड्स में पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मालूम होना चाहिए हमें नंबर नेम के बारे में कि नंबर नेम क्या है, नंबर नेम किसे कहते हैं। देखिए, नंबर नेम जो होते हैं वो 00 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटीज पर होते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत, बहुत सारे, मैनी मोर, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वहां तक हमारी काउंटिंग होती है बेसिकली। बट अगर हमें नंबर को वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर्स इन वर्ड्स। नंबर्स इन वर्ड्स, नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? देखिए, लेट हमारे पास नंबर्स हैं तो हमें कैसे लिखना होगा? पहले नंबर्स के बारे में मालूम करना पड़ेगा कि वंस कौन सा। देखिए, नंबर्स हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड से होते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा ये कितना है? वंस है। अगर आप इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 3 टेंस हो जाएगा। तो 30 टू 5 हमारा कितना है? 100। तो कितना 100 है हमारा? 5। तो वी विल राइट हियर 500। 500 कितना? टेंस कितना है? टेंस की जगह 32। 30 टेंस की जगह हो गया 30 और वंस की जगह क्या हो गया? तो हम आसानी से लिख सकते हैं 532। अब देखिए, वंस क्या हो गया? 9। टेंस क्या हो गया? 8। तो कितने? 8। टेंस 8 है तो 8 में कितना लगाएंगे? 80। कितने वंस में कितने हैं? 9। तो 89। ऐसे देखिए, वंस, टेंस, 100 कितने? 100 है 4। तो हम लिखेंगे 400। कितने 10 हैं? 30। तो 30। कितने 8 हैं? वंस कितना है? 1 होंगे 8। ऐसे इसको देखो, वंस, टेंस, 100 कितने 100 हैं? 7। तो यहां आप लिखोगे 700। 700 ऐसे ही देखो, ये कितना है हमारे पास? 6 है। सो वी हैव टू राइट 6। देखो, वंस, टेंस, 100 है तो 600। टेंस कितना है? 8 तो 80। वंस कितना है? 7 तो 7। लाइक दैट 0 आएगा 300 है 9 309। 2 8 है, 2 टेंस है तो 28। ऐसे हम इनको आसानी के साथ में कर सकते हैं। आई थिंक इट विल बी क्लियर फॉर यू। आसानी के साथ में आप नंबर्स को वर्ड्स में राइट कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेम अपोजिट होता है चेंज।
देखिए चेंज इन न्यूमेरिकल ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स में कोई भी चीज हो और उसे न्यूमेरिकल में लिखते तो कैसे लिखेंगे? मैंने लिखा, फर्स्ट लिखा मैंने 485 मैंने लिखा 485। एज आई टोल्ड यू, 1 से स्टार्ट करना है। देखो 1 कितना है? 5 है, तो 5 हो गया। कितने टेंस में क्या है जिसमें y लग रहा है? 85 है, तो 85। कितने 100 है? थर्ड प्लेस पे क्या आएगा? 100 है, तो 5 है या 4 है, तो 405 है, तो 400। तो देखिए कितना हो गया, हम काउंट करेंगे तो 400 टेंस पे हो गया 80 और 5 हो गया 1 प्लेस पे। ऐसे ही सेकंड ले लेते हैं 7। देखिए बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, 1000 405। देखिए भाई हमें कितना, सबसे पहले ये देखना है 7000 है, तो हमने कितना लिया? 7। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी बताएंगे आपको। 7 हो गया। कितने 100 है? देखो 1000 के बाद 100 आता है, 400 तो 4। 5 है, मतलब टेंस में कुछ भी नहीं दे रहा है। 5 है और टेंस में कुछ भी नहीं है, तो टेंस में कुछ भी नहीं होगा तो 0, और 5 है तो ओके। ऐसे मैंने लिखा 94,080। तो कितना 1000 है हमारे पास? 94। अब देखो 1000 हो गया, पूरी संख्या हो गई। 100 में कुछ भी नहीं है तो 0। 80 है तो 8। अगर 1 होगा तो उसको लिख देते, नहीं है तो सीधा 80। तो क्या हो गया? 94,080। सो यू कैन राइट according to this numbers in words and words in number. Okay. Now we have to study about expanded form. अभी हम पढ़ेंगे expanded form के बारे में। देखिए expanded form होती है, नंबर्स को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू विच एक्सप्रेस वेयर इज द नंबर सिचुएटेड। नंबर कौन सी जगह है? मैंने लिखा 8। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, टेल द या एक्सप्रेस द प्लेस वैल्यू ऑफ इन समथिंग। इन समथिंग जो नंबर सर्किल के अंदर है उनका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। मैंने बताया आपको प्लेस वैल्यू करने के लिए फर्स्ट वंस, सेकंड टेंस, थर्ड 100, 4, 1000, 5, 10,000। इस तरीके से होता है। सबसे पहले 3 पूछा है तो आप लिखेंगे इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 3। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस कितनी है? 30।
व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 30। ऐसे ही देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 है 1000 में आ रहा है और 1000 के आगे कितनी जीरो लगती है 3 तो 5। ऐसे ही आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है यू हैव टू आंसर। Tell the place value of the circle number 7 की place value क्या है देखिए ones tens hundred thousand कितने थाउजेंड 7 के आगे 7000 जीरो के आगे जीरो है तो ones tens tens के प्लेस पे तो जीरो और जीरो की वैल्यू टेंस पे है तो जीरो। ओके ऐसे ही 7 की क्या हो जाएगी 7 की प्लेस वैल्यू 7 ठीक है और 3 की प्लेस वैल्यू 300। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू को बता सकते हैं इसी तरीके से। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट फेस वैल्यू। face value of numbers always show what's देखिए फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स किसी भी नंबर का फेस वैल्यू ऑलवेज शो हमेशा ये दिखाता है व्हाट्स द एग्जैक्ट नंबर की वास्तव में नंबर क्या है। एग्जांपल से समझते हैं 7 5 3 2। सो अगर क्वेश्चन आ जाए टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन लेटर जो है उसका प्लेस वैल्यू बताना है। 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 3 हुआ कि नहीं हुआ। 7 का क्या हो गया प्लेस वैल्यू 7। अगर प्लेस वैल्यू बोलते तो 3 का हो जाता 30 7 का हो जाता 7 का हो जाता। ये फेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑलवेज शो द फेस बताता है इसका 3 का फेस है इसका 7 होता है ठीक है। प्लेस वैल्यू नंबर्स का सिस्टम दिखाता है ठीक है। ओके गाइस नाउ you have to work hard and this video will help you to understand those words and try to work hard. Thank you.